सवाल 9 और 10 मुहर्रम के रोज़ा की शरई हैसियत। जवाब, आशूरा का रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल से साबित है। उसकी फजीलत भी अहादीस मुबारका में वारिद है। रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीनों के रोज़ों में मुहर्रम की 10वीं तारीख के रोज़े का सवाब सबसे ज़्यादा है और उस एक रोज़े की वजह से गुज़रे हुए एक साल के गुनाह सगीरा मुआफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि यहूद भी आशूरा के रोज़े का एहतिमाम करते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल आशूरा के रोज़ा के साथ 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया था, जिसकी बना पर फ़क़हा किराम ने आशूरा के साथ 9 मुहर्रम के रोज़ा को मुस्तहब करार दिया है और मुशाबहत यहूद की बना पर सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखने को मकरूह तंज़ीह करार दिया है। लिहाजा 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखना चाहिए। मुहर्रम अल हराम का पूरा महीना ही काबिल एहतिराम और अज़मत वाला महीना है। यौम आशूरा के अलावा इस पूरे महीने में भी रोज़े रखने की फजीलत हदीस में वारिद हुई है और आपने माह मुहर्रम में रोज़ा रखने की तरगीब दी है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अफजल तरीन रोज़े रमज़ान के बाद माह मुहर्रम के हैं और फ़र्ज़ के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। उसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आपने फरमाया, जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखेगा तो उसके 2 साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, और जो शख्स मुहर्रम के महीना में एक रोज़ा रखेगा उसको हर रोज़ा के बदला में 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा।